नमस्कार दोस्तों। जैसा पिछले कुछ दिनों से मैं वादा कर रहा था कि सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन कैसे लिखें, आवेदन किसको लिखें आदि विषयों की जानकारी लेकर मैं आपने के सामने आने वाला हूं। परंतु कार्य की व्यस्तता के कारण मैं यह वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज एक ग्राम पंचायत का उदाहरण लेकर ग्राम पंचायत से आय व्यय का ब्यौरा कैसे मांगें, विकास कार्यों की सूची कैसे मांगें, विकास कार्यों में खर्च की गई कुल धनराशि की जानकारी कैसे लें, इस पर वीडियो बनाया है। आप सभी की डिमांड पर, आप के कमेंट पर मैं विचार करके जिस विषय पर आप कहेंगे मैं उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। आज एक ग्राम पंचायत रामपुर, जिला बलरामपुर, ग्राम पंचायत रामपुर मेरे मन मस्तिष्क से पूर्णतः काल्पनिक है। मैंने किसी विशेष पंचायत का चयन नहीं किया है लिखने के लिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, इसलिए हमने रामपुर नाम लिया है। एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की सूचना की प्राप्ति के लिए संबंधित अधिकारी आपसे यह नहीं पूछ सकता कि आपने यह आवेदन क्यों किया है, यह आवेदन या इस आवेदन के द्वारा प्राप्त सूचना से आप क्या करेंगे। ये सब पूछने का अख्तियार, ये सब पूछने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आपने किस लिए सूचना चाह रही है। सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। हम आपका समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आवेदन पत्र की ओर। आवेदन पत्र कैसे लिखना है, यह हमारा खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट है। कोई निर्धारित आवेदन का प्रारूप नहीं है। हम इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत रामपुर, जिला बलरामपुर। ये हमने काल्पनिक लिखा हुआ है, गांव का नाम और जिला तो है ही अपने उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आप किसी दूसरे विभाग से चाहते हैं तो आप इस पे दूसरी चीजें डाल सकते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, जिला बांदा, प्रांतीय खंड, या फिर कृषि विभाग से लेनी है तो श्रीमान जन सूचना अधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय, जिला बस्ती। इस प्रकार से आप किसी भी जनपद से, किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। विषय में जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6 सब क्लास 1 के तहत सूचना प्राप्ति है तो आवेदन विषय यही रहेगा। आगे आते हैं आवेदन पत्र की मुख्य भाग पर। महोदय, प्रार्थी जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचनाएं बिंदुवार प्राप्त करना चाहता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर को समस्त स्रोतों से प्राप्त हुई कुल आय की सूचना उपलब्ध कराएं। दूसरा बिंदु हमने बनाया है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा खर्च कराए गए समस्त कार्यों की सूची व इन कार्यों में खर्च की गई धनराशि की सूचना उपलब्ध कराएं। यहां पर आप सूचना की बात करें तो आपके मुख्य बिंदु यही है, इनमें स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम अर्थ क्लियर, साफ निकलता हो, समझ में आने वाला हो, अन्यथा अधिकारी आपको भ्रमित कर जाएंगे। मेरे साथ कई बार हुआ है। एक बार तो एक सचिव महोदय हमसे कह रहे हैं कि हम लोग कार्य में व्यस्त रहते हैं, आप तो सूचना मांगकर सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उस समय मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैंने कहा अच्छा सचिव महोदय, मैं कानून का विद्यार्थी हूं। इतना सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया।
मैं बात कर रहा था इन विषयों पर। जो सूचना आपको प्राप्त करनी है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यहां पर हमने उदाहरण के लिए मात्र लिखा है, यह कोई यूनिवर्सल लाइनें नहीं है कि आप इन्हीं पर आश्रित रहें। यहां पर आप लिख सकते हैं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर या आपकी ग्राम पंचायत में कुल आवंटित आवासों की सूची उपलब्ध कराएं, या इस दौरान कराई गई कुल सड़कों के निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं, मनरेगा कार्यों से कराए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपका विषय, जो आपको चाहिए, जिस सूचना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहां लिखें। दूसरा हमने बिंदु बनाया है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा कराए गए समस्त कार्यों की सूची व इन कार्यों में खर्च की गई धनराशि की सूचना उपलब्ध कराएं। यहां पर आप अपने अनुसार जिस कार्य की सूचना चाहते हैं उस कार्य में कितनी धनराशि खर्च की गई है का विवरण आप लिख सकते हैं। जो पहला बिंदु हमारा है, वित्त वर्ष 22-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर को समस्त स्रोतों से प्राप्त हुई कुल आय की सूचना उपलब्ध कराएं। आप यहां पर अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत रामपुर को पंचम राज्य वित्त से प्राप्त हुई कुल आय की सूचना उपलब्ध कराएं। पंचम राज्य वित्त और 15वां वित्त आयोग वर्तमान में ग्राम पंचायत के आय के मुख्य स्रोत हैं। अब आते हैं नीचे, महोदय उपरोक्त सूचना की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क 10 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, जिसका क्रमांक ये है। आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, इसमें 10 रुपए का 10 रुपए फीस निर्धारित है, इसकी आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होती है। या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं इस पे, जिसे हम डीडी कहते हैं। या फिर अगर आप हैंड टू हैंड कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने जा रहे हैं तो आप 10 रुपए की रसीद कटा सकते हैं कोषाधिकारी से, उनके वित्त अधिकारी से, जो भी हैं, जिसका क्रमांक ये है। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट और उसका नंबर लिखेंगे। पोस्टल ऑर्डर जमा कर रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिखेंगे। पोस्टल ऑर्डर, एक चीज क्लियर कर दूं, पोस्टल ऑर्डर भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया एक मूल्यवान प्रतिभूति है जो हर डाकघर में उपलब्ध होती है आसानी से। यदि अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ, प्रार्थी जमा करने को तैयार है। यहां पर एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कई बार अधिकारी सूचना न देने की गरज से भारी भरकम शुल्क लिख के दे देते हैं कि इतना पैसा जमा करिए, तो एकदम स्पष्ट है 2 रुपए प्रति पेज। यदि आप कोई नमूना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो कीमत है उतना ही शुल्क लगाया जाएगा। डिवाइस की कीमत प्लस उसमें डालने जो उसको तैयार करने में खर्च आ रहा है। अब नीचे लिखना है, श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सूचनाएं अधिनियम द्वारा निर्धारित समय में प्रार्थी के पते पर उपलब्ध कराए जाने की कृपा करें और दिनांक, नाम, पता, मोबाइल नंबर यहां पे सिग्नेचर कर दें और इसको भारतीय डाक सेवा का लाभ उठाते हुए पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट आदि से भेज सकते हैं, या खुद जाकर भोपाल टाइप करना है तो खुद लेकर जाइए, दीजिए जो उनका डाक का कार्यालय है उस विभाग का, जमा करिए और कहिए कि कोषाधिकारी के पास फीस जमा करनी है, कोषाधिकारी के पास जाइए, 10 रुपए की रसीद कटाइए। लेकिन सबसे बेहतर यही है आप इसको एक सादे पेपर में लिखें और डाक से संबंधित विभाग को भेज दें। लिफाफे में कैसे भेजी जाती है आपको पता ही होगा, एक तरफ प्रेषक, एक तरफ जिनके लिए भेजा जा रहा है उनका नाम, और भेज दें। और आपको जिन विषयों पर वीडियो चाहिए, जिन विषयों की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रयास करूंगा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊं। इस
आवेदन पत्र को जो व्यक्ति समझ ना पा रहे हो, नेटवर्क की कमी से वीडियो की क्वालिटी सही ना आ रही हो, तो मैं इसकी फोटो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, क्षमा करें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे यथासंभव वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।